गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम जा रहे हैं कजाकिस्तान के एक हिडन जेम की तरफ एंड दैट इज कैंडी लेक। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये रोड जर्नी ही एक मिनी एडवेंचर है। रफ मडी वाटरी रोड्स, फ्रेश माउंटेन एयर और हर टर्न पे नेचर का एक नया सरप्राइज। गाइस, कैंडी लेक तक डायरेक्ट व्हीकल्स नहीं जाते हैं, तो हमें पहले पहुंचना होगा कैंडी लेक के लोअर पार्किंग एरिया तक, और वहां तक जाने के लिए हम निकले हैं एक वैन से। हाय गाइस, सो वी आर इन दिस 4x4। हम लोग जा रहे हैं कैंडी लेक। तो ये एक अजीब सी बस है यहाँ की लोकल, एंड वी हैव अ ग्रुप एंड वी आर ट्रैवलिंग विद द ग्रुप। सो कैंडी लेक जाके देखते हैं कैसा है, क्या है। ये गाड़ी बड़ी अजीब है, 4x4 है, लेकिन एकदम कॉम्पैक्ट वैन है। और बाहर के नज़ारे वन साइड है, बर्फ ही बर्फ Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. और एंजॉय करते करते हम पहुंच गए यहाँ के पार्किंग एरिया तक, और वैन यहीं तक जाती है और असली एडवेंचर अब स्टार्ट होगा। Takes you to the upper parking lot, and after that you still have to walk about it. And how long is the walk from How long is the walk? It's about 30 minutes. हाय गाइस, हम लोग पहुंच गए पार्किंग लॉट से। यहाँ पे 2 पार्किंग लॉट है, एक नीचे का एक ऊपर का। तो यहाँ पे पहुंच गए। यहाँ से 3 ऑप्शन है यहाँ पे, या आप चल के जा सकते हो, या आप ये घोड़े कर सकते हो, कर सकते हो, या फिर आप 4x4 कर सकते हो, जो आपको सेकंड पार्किंग लॉट तक लेके जाएगा। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर की वॉक है। तो हम लोग प्रिफर कर रहे हैं हॉर्सेस, बिकॉज 2 रीज़न है। एक, एक्सपीरियंस हो जाएगा, और दूसरा, किंजल को पैर में लगाए तो हॉर्स आपको डायरेक्ट लेक तक लेके जाएगा। कॉस्टिंग का बात है तो ये 8,000 टेंगे है, वो एक 1,000 टेंगे है वन वे, तो 2,000 उसका हुआ, 8,000 उसका हुआ, तो 1,200 रुपये समथिंग होता है हॉर्स का। तो विल टेक द हॉर्स। लेट्स सी। तो ये रहा केवल मेरे पीछे, और हम लोग हॉर्स पे जा रहे हैं। राउंड ट्रिप रहेगी, वो लेके भी आएंगे। और पार्किंग एरिया से लेक तक जाने के लिए हमने चूज किया हॉर्स राइड। ऑनेस्टली पहले थोड़ा सा डर लग रहा था, बट एक्साइटमेंट ज़्यादा थी। ये हॉर्स राइड सिर्फ एक राइड नहीं है, ये पूरा एक्सपीरियंस है। डेंस फॉरेस्ट के बीच से अनइवन ट्रेल्स पर ठंडी हवा के साथ लग रहा था जैसे हम किसी मूवी का पार्ट हो। और यहाँ हॉर्स से उतरने के बाद भी लेक तक पहुँचने के लिए 5 मिनट का छोटा सा वॉक करना पड़ता है। वॉक ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है, बट ड्यू टू स्नोई मडी रोड्स थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। बट अगर लेक तक जाने का रास्ता इतना खूबसूरत है, तो सोचिए लेक कितना खूबसूरत होगा। और जैसे ही हम ट्रीज के बीच से आगे बढ़े, हमें दिखा ये ब्यूटीफुल सा नज़ारा। ट्रस्ट मी, ये व्यू लिटरली स्पीचलेस कर देने वाला था। कैंडी लेक का टर्कोइज ब्लू पानी और उसमें से निकलते हुए ये सूखे ट्री ट्रंक्स, सच में ऐसा लग रहा था कि जैसे जंगल पानी में फ्रीज हो गया हो। हाय गाइस, सो वी आर एट द कैंडी लेक। बस हम यहाँ पे आए, व्यू एंजॉय किया, ड्रोन शॉट्स लिए, और अभी आ गए आपको वापिस एक व्लॉग करने। तो हमने हॉर्स राइड लिया, उससे क्लिप्स आपने पहले देखे रहेंगे। वहाँ से उतरे, और वहाँ से एक स्टेप्स थे जहाँ से उतरना था, और स्नो बहुत है, बहुत डेंजरस है। तो किंजल एक बार गिरी भी, तो गिरना बनता ही है स्नो में एक बार। तो यस, दिस इज द व्यू, एंजॉय द व्यू। दैट्स कैंडी लेक फॉर यू। और ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है। आपको मैं पूरा दिखा दूं एक बार, तो ये पूरा स्नो से भरा हुआ है, पूरा स्नो से भरा हुआ है। बीच में एक लेक है, और यहाँ पे इनके ट्रीज है, तो बीच में उगे हैं लेक के बीच में। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, मस्ट विजिट प्लेस है। तो अगर आपको कैंडी लेक आना है तो अक्टूबर या नवंबर फर्स्ट 15 डेज तक आ जाइए, क्योंकि उसके बाद जब स्नो स्टार्ट होता है तो ये पूरा लेक फ्रीज हो जाता है। So I don't know how beautiful that lake would look, but this with water and इसके बीच में जो ये सारे पेड़ लगे हैं, ये बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। और पानी भी इतना ऐसे टर्कोइज
ब्लू पानी है, ग्रीनिश पानी है, इतना मस्त मस्त लग रहा है ना, स्नो मतलब के बीच में पानी मस्त लग रहा है अल्टीमेट ब्यूटी है। ये देखिए, और ये जो ऑफ रोडिंग का रास्ता है वो भी मस्त है। एक बार आप 12 किलोमीटर का जर्नी है फ्रॉम द विलेज टू दिस, तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप डे ट्रिप मत करना। डे ट्रिप में बहुत हैसल होता है। ये 2 दिन या 3 दिन का टूर जो होता है वो ही लो, क्योंकि सब शांति से घूमने मिलता है, स्टे करने मिलता है, सोने मतलब 4 बजे उठने का। वन डे करोगे तो आप 4 बजे सुबह उठ के 8 बजे वापस आओगे रात को, तो वो बहुत हैसल हो जाएगा सब घूमने में। और नाम के लिए सब एक एक स्पॉट्स पे खाली आपको दिखा देंगे। बेटर है 2-3 दिन का टूर लो, तो इट इज ऑलवेज बेटर। एंजॉय द व्यूज, गिविंग यू विद सम ड्रोन शॉट्स। ड्रोन से जब ऊपर से देखा तो समझ आया कि लोग इसे संकन फॉरेस्ट लेक क्यों कहते हैं। कैंडी लेक एक्चुअली 1911 के एक मैसिव अर्थक्वेक के बाद बनी थी। अर्थक्वेक की वजह से एक लैंडस्लाइड हुआ जिसने वैली को ब्लॉक कर दिया और रेन वाटर ने धीरे धीरे ये लेक बना दिया। सबसे फैसिनेटिंग बात ये है कि ये जो ट्री ट्रंक्स आप देख रहे हो पानी के ऊपर निकले हुए, ये असली फॉरेस्ट है जो पानी के अंदर डूब गए थे, और कोल्ड टेम्परेचर की वजह से ये ट्रीज 100 साल बाद भी ऑलमोस्ट प्रिजर्व हुए हैं। इसीलिए इसे संकन फॉरेस्ट लेक भी कहा जाता है। कैंडी लेक अलमाटी से 300 किलोमीटर अराउंड की दूरी पे है और ये कोलसाई नेशनल पार्क का एक पार्ट है। इसीलिए यहाँ आते ही नेचर का एक रॉ वर्जन देखने मिलता है। कैंडी लेक सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, ये नेचर का एक रिमाइंडर है कि कभी कभी डिस्ट्रक्शन के बाद भी कुछ इतना ब्यूटीफुल क्रिएट हो सकता है। कभी कभी ना कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ जाके आप ऑटोमेटिकली स्लो डाउन हो जाते हो। 100 साल पहले ये जगह एक फॉरेस्ट थी, फिर अर्थक्वेक आया, सब बदल गया और आज वही डूबे हुए पेड़ पानी के अंदर सीधे खड़े हैं, जैसे नेचर कह रहा हो कि मैं टूट कर भी खूबसूरत हूँ। पानी का कलर इतना शांत, हवा इतनी ठंडी और सराउंडिंग इतनी साइलेंट, ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया रुक गई हो और यहाँ पे सिर्फ हम दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो। गाइस ये है यहाँ का ट्रेल, ये पूरा चल के आए हैं हम लोग गिर गिर के और जाना है हमको ये ट्रेल में आगे। यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा था जैसे लाइफ थोड़ी देर के लिए स्लो हो गई हो। कोई रश नहीं, कोई नॉइज नहीं, बस सुकून। शायद इसीलिए कुछ जर्नीज खत्म नहीं होती, वो मेमोरीज बनकर हमारे साथ चलती रहती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में और एक नई कहानी और डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन, बॉन एपेटाइट, बॉन वॉयेज एंड जय हिंद।